नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज अनुपमा की कड़ी में अनुपमा और अनुज का एक एक सीन ही था, बाकी सारे सीन शाह परिवार के। तो समझ ही जाना चाहिए हम सबको कि बड़ा ड्रामा अब शाह परिवार में आने वाला है। मैंने तो अपनी बातें रख दी हैं आज के पूरे दिन में, आगे भी रखूंगी, मगर ये मुकाम, ये जो वीडियो है ये आपका है, आपके वॉइस ओवर्स का है, आपके रिव्यूज का है, तो वही लेके आई हूं मैं, सुनाती हूं आपको। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो सुनिए क्या कहते हैं आप सब। जी मैम नमस्ते, मैं सीमा बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखा, बहुत बढ़िया था और सही कहा। डिम्पी का और काव्या का जो बातचीत हो रहा था, एज ए सिंगल मदर भी बहुत अच्छी परवरिश कर सकती है अपने बच्चियों की। ये लोग की ममता, ये लोग की कमजोरी नहीं ताकत होनी चाहिए थी, लेकिन कमजोरी हो गई अभी। डिम्पी ने सही कहा कि काव्या को अपनी बच्ची को लेके आना चाहिए, कम से कम एक माँ का प्यार तो मिलेगा उसको। अरे बनराज माँ प्यार नहीं कर सकते, लेकिन एक माँ का प्यार तो ज़रूरी होता है ना बच्चे के लिए। अब पूरी तरीके से वो कैद खाना ही है, अनुपमा नहीं है। अनुपमा खुद उसी पिंजरे में रहने की आदत डाल ली थी कि अनुपमा जब तक थी तब तक ये घर था। अब ये घर जैसा लग ही नहीं रहा है। वो घर इसलिए अनुपमा का घर लगता था क्योंकि बनराज चिल्लाता था, लेकिन अनुपमा शांत होती थी, कुछ बोलती ही नहीं थी उस टाइम तक। तो इसीलिए वो घर खुश मिजाज, खुश लग रहा था, वो लोग को अच्छा लगता था। इधर छोटी का सीन देखा, छोटी अनुपमा को देखने के लिए आई है, बोलती मैं तो गुस्सा हूँ फिर भी देखने, पता नहीं क्यों देखने चली आई। माँ बेटी का रिश्ता ऐसा ही नहीं होता है कि आप बोलो नफरत हो गई तो नफरत हो जाती है। वो प्यार ही खींच के लेके आया छोटी अनु को वहाँ पे। बार बार देख रही है अनुपमा को, थोड़ी परेशानी हो रही है, पीछे मुड़ के देख रही है तो कोई नहीं। 2 बार देखी तो तीसरी की बार अनुपमा खुद बाहर आ गई। अनुपमा ने छोटी को बेबली बुलाया। छोटी अनु को इतने टाइम बाद इस नाम को सुन के बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन अभी वो गुस्से और नफरत की पट्टी है उसके अंदर, लेकिन प्यार है अभी भी उसके अंदर। आपका दुनिया में किसी से भी रिश्ता टूटे वो दर्द नहीं होता, लेकिन एक माँ से जो रिश्ता टूटता है ना, वो बहुत बड़ा तकलीफ होता है। कि तुझे कोई परेशानी है तो बोल सकती है ना बच्ची, पर बोलती आप कुछ नहीं कर सकते, और जाती है तो उसके हाथ के ब्रेसलेट में अनुपमा के साड़ी का वही चला जाता है। चलो बात अच्छा हुआ सोने चली गई, नहीं तो और बड़ा महाभारत इधर होता है लोग का। शुगर हो गया है दोनों को, बच्चे लोग को एकदम मीठी की आदत हो गई। आज कितना अच्छे से खेल रहे हो लोग। तब काव्या बोलती है कि अंश तुम्हारे हिस्से में तभी आता है ना जब बनराज और बास हो जाते हैं। तो डिम्पी बोलती है उतना ही मेरे लिए काफ़ी है। तब तक काव्या का ये बोलना, ये दोनों तो सोने से रह गए। तब तक टीटू आ गया। टीटू को देख के डिम्पी परेशान हो गई और काव्या तो थोड़ा खुश हो रही है। वो बॉल चाहती है, वो बॉल उसके पैर के नीचे टीटू के। तब तक उसका बच्चा जाता है, हुज दिस जैकेट, कितनी अच्छी जैकेट है। तो बोलता है मैं आपके लिए भी लेके आ जाऊँगा दूसरा। उस बच्चे को गले से लगाता है अंश को, और बनराज उसको घूर के देखते रहता है ऊपर से, खिड़की की तरफ से। तब तक बनराज टीटू को देख नीचे आता है और दोनों बच्चे लोग को बोलता है लेके जाने के लिए। डिम्पी बोलती है अंश को जाने के लिए, पर अंश नहीं जाता है, मेरे को बोलता है मेरे को बाहर ही खेलना है। फिर डिम्पी को चिल्लाता है, फिर डिम्पी लेके चली जाती है दोनों बच्चे को अंदर। बोलती है मैं इसीलिए मना कर रही थी ना कि तुम मत आओ यहाँ पे। तब तक छोटी अनु का सीन दिखाया है। इधर अनुज खड़ा था गाड़ी की इधर, छोटी अनु आती है तो अनुज बोलता है काम हो गया, तो बोलती है यूँ क्या है। अरे भाई उसको कोई काम नहीं, अपनी मम्मा को देखने आई थी वहाँ पे। उसके हाथ में अभी भी वो ब्रेसलेट के अंदर वो साड़ी का एक टुकी लटका हुआ ही था उसके हाथ में। इधर विक्रम भाई अनुपमा का हाथ पकड़ के लेके चले जाते हैं। आज तब तक बनराज बोलता है तू फिर यहाँ पे आ गया, तो बोलता है अब डिम्पी के लाया हूँ। उसने सही कहा कि उसने अपनी पहचान बना ली है 5 सालों में, कि ताकि वो डिम्पी का हाथ मांग सके उससे, बनराज से। बनराज बोलता चुप। अरे भाई क्यों चुप रहे, सबको पैर के नीचे ही दाबोगे क्या। सच में उसका ईगो बहुत बड़ा हो गया बनराज का।
आज टीटू को देख के अनुज की याद आ गई इस जगह के सीन पे। ऐसा ही सीन था अनुज का धनतेरस के दिन, जिस दिन उसके मुंह से वो निकला था कि अनुपमा से प्यार करता है, 26 सालों से प्यार करता आया है। उस दिन अनुज अनुपमा के इज्जत के लिए लड़ा था और आज टीटू डिम्पी के लिए लड़ रहा है। सेम चीज़ें अलग का एकदम ये थी हो गई यहाँ पे। अनुज को तो नहीं पता था कि अनुपमा ने उसकी बातें सुन ली है, लेकिन अनुपमा सुन चुकी थी। आज टीटू डिम्पी के लिए खड़ा था, बहुत अच्छा लगा वो सीन। और सही कहा उसने कि वो पिंजरा ही तो है, और वैसे पिंजरे में अनुपमा भी रहती थी, जो कभी उसने तोड़ ही नहीं पाई। अनुज के आने के बाद ही वो सब टूट गया, वो पिंजरे से निकल गए बाहर। जो चीज़ें अनुपमा के टाइम पे थी वो डिम्पी के टाइम पे भी ऐसी चीज़, सेम चीज़ है, लेकिन एक फ़र्क है बस, उसका हस्बैंड था, इसका हस्बैंड नहीं। उसने अपने प्यार का इजहार भी कर दिया डिम्पी के साथ में, वनराज से, कि वो भी मुझे पसंद करती है, पैसे डर के वजह से वो नहीं कहती है मैं से। और ये बात सही कहा टीटू ने, उसको इतनी आदत हो गई है उस चीज़ की कि वो अपने आप के बारे में नहीं सोच पा रही है। अनुपमा उस पिंजरे को 25 साल के बाद इसलिए तोड़ पाई क्योंकि देविका थी उसके साथ, उसके जैसी दोस्त थी जिसने उसको उस वक्त संभाला, समझाया अनुपमा को। लेकिन डिम्पी के पास ऐसा कोई भी नहीं हो। और फिर इतनी बदतमीज पाखी है, बोतल लिया के बोलती है पानी बोला था ना तुमको मैंने, मेरे रूम में पानी भर के रख देना। काव्या सही बोली कि ये सब क्यों करना, तो बोलती है कि कलेश ना बढ़े इसके लिए कर रही हूँ। ननद है तो क्या सर पे थोड़ी चढ़ा के रखेंगे, 2 झापड़ खींच के उसको देते बड़ा मज़ा आ जाता उधर से। और सबसे पहले बात कि एक माँ बाप को समझाना चाहिए। आज वो हम लोग अपने घर की बेटियां हैं तो कल भी किसी घर के पे जाएंगे तो बहू बन के ही जाएंगे ना, पर वो बाकी सोच ही नहीं रही, उसके पास पता नहीं भूसा भर गया उसके दिमाग में। और वनराज सिर्फ डिम्पी का ही नहीं, पाखी का भी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया है। बाकी थैंक यू अंजू मैम, आई लव यू, और सबको थैंक यू और गुड आफ्टरनून, सॉरी सबको गुड आफ्टरनून। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। कुमुन्नी जी और ख्याति जी, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे कल याद किया। हाँ, मैं अपना ऑडियो नहीं सेंड कर पाई तो कमेंट बॉक्स में मैंने अपना रीज़न भी बताया कि कल मेरे यहाँ मेहमान थे तो मैं नहीं कर पाई। और दूसरी बात है कि आज का शो मुझे बहुत अच्छा लगा, आज का शो मुझे बड़ा मज़ा आया। आज अनुपमा की ममता की जीत हुई, आज फिर से लगा कि नहीं, हाँ थोड़ा टाइम लगेगा पर छोटी आई जीत पूरी तरह से पिघल के आई जाएगी। आज जो यानी अभी उसकी नफ़रत है ही नहीं उसमें, उसको लग रहा है कोशिश कर रही नफ़रत करने की पर नहीं कर पाएगी। और पूरी तरह से वो जैसे उसने देखा फिर भी उसका मन किया अपनी माँ को देखने का, उसने कहा भी कि मैं आना नहीं चाहती थी, फिर क्यों आई, अपने पापा से झूठ बोल के आई कि मुझे कुछ काम है वहाँ पे। और फिर उसके बाद वहाँ पे मिली वो अनुपमा को भी लग रहा था कि कोई देख रहा है मुझे, फिर दोनों उनकी, उसने अपनी बच्ची को हाथ लगाया, हाथ छुआ उसे, बेबली बोला, सच में इमोशनल कर गया वो, उसमें आँख में आंसू आ गए थे उस समय। उस छोटी के भी आँख में आंसू थे कि इसकी मम्मी ने उसे बेबली का कहा कि कुछ बहुत टाइम बाद मुझे ये शब्द बेबली सुनने को मिला तो उसको भी बहुत अच्छा लगा मन से, पर वो वहाँ नहीं बोल पाई उससे। फिर इतना ही बदतमीजी नहीं की, मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि अनुपमा के वो 3 बच्चों जैसा बदतमीजी नहीं की जैसे पाखी आज भी कर रही है। 5 साल से अपनी माँ से दूर है, खुद भी एक माँ बन गई, फिर भी माँ की ममता नहीं समझ रही पाखी के लिए क्या बोले, पर वो छोटी सी बच्ची उसको आज भी वो छिड़के नहीं बोले, भले वो पीठ पीछे कुछ बोले, हाय ट्यू बोले, उस समय बोल दिया होगा गुस्से में, वो हादसा हुआ उसे वो अपने ऊपर ले लिया वो हादसे का कि मुझे नहीं बचाया जो भी, पर आज वो नॉर्मली शांत से बोली, नफरत करके चिल्ला के नहीं बोली उसने। जैसे वो अनुज से बात कर, जैसे अनुज से भी वो चिढ़ के ही बोलती है, वो छोटी बोलता है तो वो चिढ़ जाती है, हाइपर हो जाती है, पर आज उसने अनुपमा को फर्स्ट टाइम जब देखा तब भी वो कुछ नहीं बोली और अभी भी उससे कुछ नहीं बोला, और बस वहाँ से निकल के कहती कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपने कुछ नहीं कर सकते जो भी कहते। तो अनुपमा ने आवाज़ भी दिया, फिर उसका वो किचन वहाँ गिर गया,
ब्रेसलेट ब्रेसलेट शायद, हाँ ब्रेसलेट उसका वहाँ नीचे गिर गया। और अनुपमा के साड़ी का वो फुंदा भी उसके हाथ में ब्रेसलेट में अटक गया। उसका वो किचन था शायद, वो कुछ तो भी था उसका जो नीचे गिरा। अनुपमा ने देखा, उसमें नाम लिखा, तो वो सच में कान्हा जी का इशारा था। बहुत अच्छा था आज वो सीन, तो बिल्कुल दिल को छू गया। और ये एक उम्मीद बन गई कि माँ बेटी का मिलन तो है, पक्का है, फिर से मिल जाएगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और ये ही छोटी ही अपनी माँ और पापा को फिर से एक करेगी। वो अभी कोशिश जरूर करेगी कि मेरे पापा को भी तकलीफ हुई है, अब वो भी अपने पापा के लिए सोचेगी, कुछ प्रयत्न कि वहाँ भी तो उसने तो अभी कोई शादी का विषय शब्द ये नहीं निकाला। वहाँ तो अनुज ने उसको कह दिया उसके वो कि हम शादी करेंगे, 2 महीने बाद इंडिया जाएंगे, जो भी कहा। तो वो करेगी जरूर, कुछ बोलेगी नहीं या फिर गुमसुम रहेगी, बार बार टकराएंगे दोनों माँ बेटियाँ, टकराएगी और मिलेंगे साथ में। अनुपमा को जैसे पता चलेगा तो अनुपमा अपने हिसाब से, जैसे अब उसने श्रुति से दोस्ती कर ली है, श्रुति ने भी उसको बताया कि मेरी से एंगेजमेंट हो गई और मेरी वो इन्हें पूरा बताते हैं। फिर जब वो पता चलेगा अनुपमा को भी, तो अनुपमा तो है ही कि वो कभी किसी का भी उसका कोई हक भी नहीं। जब हक था तब भी तो माया को कभी उसने ये नहीं कहा, जब अनूप चला गया तब भी तो उसने अपना हक नहीं दिखाया, तो अब क्या वो दिखाएगी? तो वो तो सवाल ही नहीं उठता। और उलट वो सोचेगी कि अनुज खुश है और छोटी खुश है, तो छोटी को माँ का प्यार मिल रहा है, तो वो यही बोलेगी कि नहीं ठीक है। पर अपनी बच्ची को, हाँ, उस तकलीफ से, उस दर्द से वो तो अनुपमा ही कर निकालेगी बाहर, उसे निकालेगी, समझाएगी भी। पर छोटी का मन नहीं मानेगा, वो देखना, वो खुद श्रुति को अभी पता नहीं, आगे भी पता चलेगा नहीं पता चलेगा, या तो फिर श्रुति को पता चलेगा तो श्रुति वहाँ इन लोगों के बीच में से निकल जाएगी, या फिर खुद मुझे तो लगता है कि अभी छोटी के वजह से अलग हुए तो छोटी ही मिलाएगी। छोटी कहेगी उसे, श्रुति से, कि मुझे मेरी मम्मी दे दो, या फिर शादी से बोल देगी कि आप मेरे पापा से शादी मत करो। जो भी मुझे लगता है आगे ऐसा कुछ होगा। अब वो मान के साथ शादी होगी दोबारा नहीं होगी वो तो बहुत दूर की बात है, वो अनुपमा का अनुज उसका डिसीजन, वो हमने पता नहीं मुझे, पर हाँ ये जरूर होगा, ये जरूर होगा कि छोटी कोशिश करेगी अपनी मम्मी के लिए। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि अगर श्रुति की शादी होगी तो अनुपमा आप फिर से वही नहीं करेगी, एक्स हस्बैंड जो बोला फिर वो वही बात होगी ना कि पहला प्यार दूसरा प्यार। तो वो जैसा अनुज बोला तो वो दोबारा नहीं करेगी ना, वो फिर वो याद दिलाएगी कि ऐसा ऐसे कैसे हो सकता है। अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो वो जरूर बोलेगी कि तुम्हें तो ये पसंद नहीं था, फिर अब तुम क्यों किसी और को घुटन भरी जिंदगी दोगे। क्योंकि जब अगर असली बात तो श्रुति के सामने आएगी तो श्रुति शादी कैसे करेगी? अगर श्रुति को ये बताया कि शादी करेंगे तो कैसे होगा ये अनुपमा, मुझे लगता है ये सवाल उठाएगी अनुज के सामने, तब अनुज को बताएगी कि अब बताओ, ये हालत अगर तुम्हारे सामने पैदा होते हैं, अब बताओ मैं क्या करूँ। तो ये हालात होंगे पैदा, ये हालात होंगे पैदा, देखना फिर से वो हो सकता है, मुझे तो लगता है कि ये होगा कि तब वो बताएंगे कि मैं अपने बच्चों के लिए जाती थी तो अब मैं कहाँ गलत थी। वो अपना ये बात बताएगी कि मैं कहाँ गलत थी, अब मुझे अगर छोटी के पास आना पड़ेगा, तुम्हारे छोटी के लिए तुम्हारे पास आना पड़ेगा, तुम्हारे घर आना पड़ेगा, तो बताइए होना भी चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे तो लगता है ये होना चाहिए, तभी समझेगा कि एक माँ की ममता। वहाँ वो एक्स हस्बैंड के लिए नहीं जाती थी, वो अपने बच्चों के लिए जाती थी, वहाँ उसके बाप बापू जी थे उनके लिए जाती थी। तो ये बाप बापू जी को उन्होंने उसने अपना माता पिता माना तो उनके लिए जाती थी। ये होना होगा, मुझे तो लगता है ऐसा होगा। तब अनुज को भी अपनी गलती का एहसास होगा कि उसने सच में कहाँ गलत कर दिया। सिर्फ बोल देने से और निभाने से फर्क पड़ता है, ऐसा कुछ होगा या फिर नहीं होगी शादी। वो खुद ये डिफरेंस बताएगी, या तो श्रुति बताएगी या फिर अनुपमा बताएगी, जो भी बताएगा हम बताएंगे कि छोटी अपनी माँ को उससे दूर नहीं रह सकती। अगर उसके माँ के बिना तो उसको यहाँ नहीं पड़ेगा, तो क्या फिर से चलेगा? या तो शादी के पहले होगा ये सब, या तो फिर शादी के बाद अगर शादी होती है तो। पर शादी तो नहीं होगी, गलत होगा श्रुति के साथ में। श्रुति बहुत अच्छा कैरेक्टर इस शो में आज के, वो पॉजिटिविटी के साथ है और अच्छी नेक दिल लड़की है वो, और समझती है उस बात को। और आध्या का भी उसका जो माँ बेटी वाला, उसने उसको अपनी बेटी माना, तो वो भी समझेगी इस बात को। तो ऐसा उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनुज के मन में आज भी अनुपमा है। वो अब जब असलियत सामने आ जाएगी, वो देखेगा कि मेरी बेटी खुश है अनु के साथ, तो वो देखना वो फिर वो भी आ जाएगा उसका, क्योंकि वो अभी तो निकले नहीं। दिल तो बाप का भी धड़का आज, और दिल बेटी का भी धड़का आज, उसका भी धक 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 धक। वो आवाज आ रही थी उसके, जब वो हाँ छू रही थी उसे, बात कर रही थी उससे, तो उसका भी हार्ट बीट बढ़ गया था बेबली शब्द सुन के, देखा हमने। तो वो छोटी का भी, तो ये तो अलग ही माजरा होगा। तो ये
देखते हैं अभी आगे क्या होता है। पर आज हम वनराज शाह को बहुत अच्छा आईना दिखाया टीटू ने, अभी भी शुरू है, वो बताया उसको कि कैसे करूँगी तो वो क्या होगी कहानी पता नहीं, पर अभी ये तो सब डिम्पी पे भी डिपेंड करता है। वनराज शाह इतने जल्दी हार मानेगा और अपने उसको अंश को देगा नहीं, ऐसा पॉसिबल तो नहीं लगता मुझे। पर देखते हैं अभी आगे क्या होता है। तो वो कोई ना कोई ऐसा कुछ करेगा, क्या करेगा, या फिर बोलेगा कि तुम तो वो भी नहीं जाएगी छोड़ के, या फिर बोलेगा जाओ तुम आते रहना मिलते रहना, जो भी कुछ कहेगा तो मालूम नहीं वो आगे चल के क्या होगा। तो पर हाँ, वो अच्छा लगा कि वो अंश जैसे वो अंकल अंकल करके जाता है, बॉल उसके पास आ जाती है, वो अंकल अंकल करके जाता है, तो ऐसा लगता है कि वो उसके साथ भी अच्छी बॉन्डिंग बन जाएगी अंश की और टीटू की। तो देखते हैं आगे वाले कहानी में और क्या आता है धमाके। तो अभी का शाह उसमें तो तमाशा ही है, क्योंकि शाह उसमें है, इधर भी कुछ ना कुछ होगा, देखते हैं कैसे होता है। तो मालती देवी की एंट्री हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है मालती देवी की एंट्री होगी, क्योंकि ये वक्त होगा छोटी के मन में ये आखिरी बात से उसके दिल से निकालने के लिए कि उसकी माँ गलत नहीं है उसको, बट मैंने वो कहीं ना कहीं देखो अभी मालती देवी का दिखा नहीं रहे, तो ये मालती देवी फिर से आएगी, क्योंकि अब वो पछताने के लिए आएगी, या फिर अगर नेगेटिविटी फैलाने आ रही होगी तो अब दिखाना नहीं चाहिए। पर अब लगता है कि क्योंकि बेटा बेटा कर रही थी, बेटा ही नहीं सब छूट गया होगा, पैसा पैसा, एक एक उम्र में कितना पैसा पैसा करेगी, अगर कुछ छोड़ के भी आया होगा अपनी माँ के लिए, अनुज कपाड़िया वहाँ कुछ पैसे दे के आया होगा, तो कितना बिजनेस करेगी, तो क्या करेगी, किसके लिए करेगी, आगे चल के भी एक उम्र होती है, 5 साल बाद उनकी भी तो उम्र बड़ी होगी, तो कोई कितना आगे सर्वाइव करेगा। तो देखते हैं उनको भी मन में नफरत के ना, उनको समझ में आएगा अपने गलती का एहसास, तो वो आके भी बता सकती है, छोटी को उससे बात कर सकती जो भी है। पर अनुपमा खुद अपने लिए प्यार तो वो तो अलग है, ममता तो खुद ही जगाएगी, फिर वो कुछ ना कुछ जो बची कुछ ही रहेगी, या फिर वो खुद, मुझे तो पता नहीं क्यों शुरू से नहीं लगता कि वो डिवोर्स हुआ, इसलिए नहीं, पेपर पे दोनों की सिग्नेचर हुई होगी, और सिग्नेचर सबमिशन तो वो कहता है ना कि मैंने वहाँ से उसे सिग्नेचर कर दिए होंगे अनुज कपाड़िया ने, और वो सबमिट किया होगा, दोनों अगर पहुँचे नहीं कोर्ट में, 6 महीने का टाइम देते, अगर शायद मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो 6 महीने में नहीं पहुँचते तो वो खारिज कर देते होंगे, वो है ना डिवोर्स नहीं मानते होंगे, क्योंकि वो आखिरी एक वो जाना पड़ता है उनको, तो वो शायद वो वजह होगी कि वो डिवोर्स नहीं हुआ होगा पेपर वर्क को, फिर या फिर मालती देवी आके बताए या फिर कोई और आके बताए कि डिवोर्स ही नहीं हुआ, ये सब ऐसा हो सकता है, देखते हैं। पर अब मुझे ऐसा लगता है कि जो अब तक दिखाया, जैसे अभी जो दिखा रहे हैं कि जैसे वो तैयारी लग रही है, मुझे लगता है मान और के मिलन की तैयारी शुरू, एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा है कि कैसे वो आमने सामने आएंगी, जैसे तैयार हो रहा है कि वो श्रुति खाना के लिए बुलाती, खाना बनाने के लिए बुलाती है, इंडियन खाना, और वहाँ पे वो तो उस समय भी ये दिखा रहे थे कि अनुज बार बार कह रहे थे ना हम अलग नहीं होंगे, न एक दूसरे का चेहरा नहीं देखेंगे, दूर रहेंगे पर अलग नहीं होंगे, जो भी है। तो मुझे लगता है कि वो पेपर में भी नहीं होगा, वो शायद ऐसा कुछ होगा कि उन्होंने दोनों ने सिग्नेचर करके दे दिया होगा और हम अलग हो गए, ऐसा कुछ उनको ये एहसास, और पलट के देखा नहीं, अनुज ने भी कभी पलट के एक दूसरे को देखा, दोनों ने भी नहीं, तो ऐसा मुझे लगता है। देखते हैं पर अभी शो का क्या है कैसा है। तो थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने आंधियों से ये कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अनुपमा की हार कैसे हो सकती है, क्योंकि वो तो उजाला देने वाला चिराग है जो सबकी खुशी चाहता है, दुश्मनों की भी खुशी चाहता है। तो हमने देखा कि कैसे अनुपमा ने बिना पैसों के, जब सब कुछ लुटा गया था, इस रेस्टोरेंट में एंट्री की थी और एक सफाई कर्मचारी बनना स्वीकार किया था, और अब कैसे वो रसोई तक पहुंच गई है और लोगों का, सारे स्टाफ का दिल जीत लिया है। और वो जो खड़ूस जिसको कभी किसी ने तारीफ करते हुए नहीं देखा, वो भी अनुपमा की तारीफ जरूर करेगा। तो ये है अनुपमा। दूसरी जीत अनुपमा की मैं यूं कहूंगा कि वो छोटी बच्ची, छोटी अनु या आध्या कह लो, कैसे, क्योंकि नफरत उसके दिल में भर दी गई थी, फोटो तक से नफरत करती थी, मगर अपनी मां को
सामने आमने सामने देख के वो नहीं रुक पा रही, छुप छुप के आके देखती। जैसे अनुज भी, जब याद है माया को गया था, जब गिल्ट का एहसास हुआ अनुज को, अनुज भी ऐसे ही छुप छुप के देखता था अनुपमा को आके, लेकिन सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाया था। ऐसे ही कुछ कंफ्यूजन की स्टेट में है ये बच्ची, मगर बहुत जल्द उसकी आंखों के सामने जब ये नफरत की अंदर की दीवार थोड़ी सी टूटेगी तो उसको अंदर का सच दिखाई देने लगेगा, और ये बहुत जल्द ये एक जरूर होंगे। तो आज के एपिसोड में जो सबसे मुझे अच्छा लगा, मैं कहूँ कि वो वहाँ पे वापस जाते हैं हम शाह हाउस में। वो जो टीटू ने वनराज शाह का नकाब उतारा, उसकी आंखों की पट्टी उतारी, उसकी आंखों में आंखें डाल के उसका घमंड तोड़ा, ये बहुत ही बढ़िया और अच्छा काम उसने किया। और कहीं ना कहीं इस चीज से डिम्पी को भी जरूर हिम्मत आएगी, देखिएगा। तो ये बहुत ही अच्छी जो चीजें थी। तो बाकी हेटर्स जो है अभी भी बहुत सारे मैं देख रहा था, कमेंट कुछ इस प्रकार के अलग अलग तरह के कर रहे हैं, तो उनको फिलहाल हम मैडम इग्नोर करते हैं। और अंत में मैं एक और शेर के साथ जो है आज की ऑडियो ख़त्म करता हूँ, वो भी अनुपमा के लिए ही जो शेर है। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, अपना हौसला बर्फ जमने तक बनाए रखना। धन्यवाद। नमस्ते अंजू जी, और मेरे सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा और आपका रिव्यू भी सुना अंजू जी। सच में आज वनराज की बातें सुन के सच में इतना बेकार लगा है कि ये इसे इतना घमंड किस बात का है, क्योंकि वो पैसे वाला बन गया, लेकिन इंसानियत तो पूरी तरह से मर चुकी है। आज टीटू ने जो कुछ भी कहा उसकी एक एक बात सच थी, 100% सच थी। वनराज शाह के मुंह पे करारा तमाचा पड़ा है, हाथों का नहीं लेकिन बातों का। सच में बहुत ही मजा आया वो सीन देखकर। जैसे सीरियल की शुरुआत भी हुई और डिम्पी और काव्या की बातें सुनी, सच में ये दोनों क्या सिर्फ अनुपमा थी तब तक ही शेरनी थी, तब तक ही सिर्फ स्टैंड ले सकती थी, बाद में नहीं। खुद ही कह रही है कि कितनी सारी हमने सिंगल मदर देखी है जो अपने बच्चे को भी पालती है और अपना जॉब भी करती, फिर दोनों ने क्यों नहीं किया। ठीक है, डिम्पी का समझ में आता है कि उसके बच्चे की खातिर वो रही, क्योंकि वनराज ने उसे जैसे जेल में ही कैद किया हुआ ही तो है, जैसा टीटू ने भी कहा। दोनों बातें करें कि हम मदरहुड के बहाना नहीं कर सकते। और आज भी पाखी उसी तरह बदतमीज है। उन दोनों की बातें सुन के भी सच में बहुत बुरा लगा काव्या और डिम्पी के बारे में, कि उसकी एक 5 साल की बच्ची डिप्रेशन में जा रही है और वो एक होपलेस माँ की तरह है। काव्या, अरे इंडिपेंडेंट बनो, अपनी बेटी को अपने पास रखो, इतनी भी हिम्मत नहीं है तुम लोगों में। सच में आज दोनों की बातों से बुरा लगा, लेकिन सच में उन दोनों पे गुस्सा भी बहुत आया, खासकर काव्या पे। आज भी वो चाहती है कि ये घर जैसे पहले अनुपमा का था, जैसे झगड़ा होता था, कुछ भी होता था, लेकिन फिर भी ये घर हंसता था। लेकिन आज सिर्फ घर में सांस ले रहे, जिंदा कोई नहीं है, जो वनराज शाह को नहीं दिख रहा है। उतने में पाखी का आना, जिस तरीके से वो डिम्पी के ऊपर बॉटल फेंकते, सच में ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। सिर्फ इसको ऑर्डर चाहिए, बैठ के खाने को चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। खाना पीना सब उसके हाथ में दो मैडम के। एक पानी की बोतल नहीं भर सकती थी। वहाँ पे भी डिम्पी का कहना, जाने दो, क्यों झगड़ा बढ़ाना। ईशान ने मामी बनने के बहाने माँ बनने का मौका मिल रहा है, जो ममता में अंश पर नहीं लूटा पाती, वो मैं ईशान
ईशानी पे लुटा रही हो। ये क्या? यानी जब से बच्चा हुआ तब से यानी सिर्फ डिम्पी का कोई रोल ही डिम्पी का कोई रोल ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बा और वनराज, बस यही दोनों है। लेकिन सच में आज टीटू ने जो कहा वनराज से ना, उस पे तो टीटू के लिए ताली बजाने का मन करता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, आप सिर्फ डिम्पी को कैद कर रहे हो अपने जेल में। आप बेटी नहीं मानते उसे, वो आपकी जेल में एक कैदी है। ठीक है, आज तो आप हो, लेकिन आपने कभी सोचा अगर आपकी बेटी होती तो आप मानते भी? बेटी माना होता तो आप अपनी बेटी के लिए सोचते? आपने कभी सोचा डिम्पी के बारे में? कभी आप नहीं रहे तो इनका क्या होगा? जिस तरीके से वो आज उस घर में रह रही है कैद होके, वैसी ही रहेगी। और जब आप नहीं रहेंगे तब वो किस तरीके से सर्वाइव करेगी? और आपके पोते का भी क्या होगा? वो कैसे रहेगा? अगर आपकी बेटी होती तो क्या उसे दूसरा मौका नहीं देते? बेटी खुलेआम सब कुछ कर सकती है, लेकिन डिम्पी नहीं कर सकती। वाह, सच में टीटू के लिए तो आज हेड्स ऑफ यू, और ताली भी है उसके लिए कि उसने वनराज शाह को पूरा आईना दिखाया। और आज सबसे प्यारा सीन माँ बेटी का था कि कितना भी हो लेकिन माँ माँ होती है, और श्रुति माँ की जगह कभी नहीं ले सकती, क्योंकि जो अनुपमा छोटी को दे सकती है वो श्रुति कभी नहीं दे पाएगी, चाहे अनुज कुछ भी कहे। आज वो चुपके से अपनी माँ को देखने गई, चोरी चोरी देख रही है, गुस्सा है लेकिन फिर भी प्यार नहीं कम हुआ, प्यार है। उसे आज भी वो सीन ही याद आया जब वो अमेरिका जाने वाली थी और अनुपमा उससे मिलने आती है। सच में आज बहुत ही हार्ट टचिंग सीन था वो, कि कितना भी हो लेकिन छोटी अनुपमा से कितना भी चाहे नफरत करना, लेकिन नहीं हो पाएगी, नहीं हो सकती। जिस तरीके से आज वो छुपके से देख रही है और अनुपमा पीछे से आ जाती है और वो पलटती है, जैसे देखने जाती है उसे नहीं दिखती अनुपमा, तो वो पलटती है तो अनुपमा उसके सामने रहती है, तब वो देखती रहती है और अचानक उसके मुंह से बेबली निकल जाता है। बेबली, एक पल के लिए तो वो भी उस नाम में बह जाती है छोटी। फिर वो बोलती है, हकलाते हुए बोलती है, लेकिन बोलती है बेबली। व्हाट बेबली? मैं कोई बेबली नहीं हूँ। सॉरी बेटा, तुम्हें देखकर मेरे मुंह से मेरी बेटी का नाम निकल गया। तुम्हारे जितनी ही होगी, तुम्हारे जितनी ही होगी वो, तुम्हारे उम्र की ही है। सॉरी सॉरी। वैसे तुम्हें कुछ चाहिए? अंदर देख रही थी तुम, क्या देख रही थी? तब छोटी के आपको दे मन में ही बोलती है छोटी के आपको देख रही थी। पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों ये बच्ची इतनी जानी पहचानी सी क्यों लग रही है, अपनी सी क्यों लग रही है। सालों बाद, तब छोटी के कहते सालों बाद मैंने आपके मुंह से बेबली सुना है। तब अनुपमा भी मन में कहती है, ये बच्ची मुझे बेबली की याद क्यों दिला रही है? तुम ठीक तो हो? हाँ। कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं कुछ हेल्प कर क्या मैं कुछ हेल्प करूं? नहीं, आप कुछ नहीं कर सकती हो। आपको लगता है कि आप सब ठीक कर सकती हो, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकती हो। तब वो वहां से भागती है और अपने पापा के पास जाती है, खुद को ठीक करती है, फिर अपने पापा के सामने आती है, पॉप्स चलिए। तब अनुज कहता है, तुम्हारा काम हो गया? हाँ हो गया। हाँ, चले। ये तुम्हारी हूँ की भाषा समझ में नहीं आ रही। तुम 2 दिन से टेंस हो, क्या बात है? मुझे बता सकते हो बेटा, तुम अपने पापा से शेयर नहीं करोगे? तो वो कहती है, तुम अपने पॉप्स को नहीं बता सकती हो? आपका जानना जरूरी नहीं है।
सब कुछ ठीक है कह के फिर वो उसे अंदर बिठाता। लेकिन देखिए एक माँ और बेटी दोनों के पास एक दूसरे की निशानी आ गई। अनुपमा के पास उसका वो किचन आया जिसमें आद्या नाम लिखा, और आद्या के ब्रेसलेट में अनुपमा की साड़ी का पल्लू का वो बूंदा फंस गया। दोनों के पास निशानी गई। बेटी ने अपनी माँ के लिए फोटो रखी है नफरत बढ़ाने के लिए, लेकिन नफरत बढ़ी नहीं और बढ़ भी नहीं सकती। बाप बेटी दोनों ही आज भी अनुपमा से ही प्यार करते, लेकिन फिर भी खुद को इन सब से दूर रख रहे, जबकि रख नहीं पाएंगे। जैसे ही मुलाकातें बढ़ेगी, जैसे ही अब तो श्रुति ने भी फोन कर दिया है कि मेरे फ्रेंड, हमारे घर पे पार्टी है, उसके फ्रेंड आ रहे तो उनको गुजराती खाना खाना है, क्या आप बनाने आएंगे? अब अनुपमा जाती है नहीं जाती वो तो देखने को हमें कल मिलेगा। लेकिन सच में मैं एक बात आज सबसे पूछना चाहती हूँ कि क्या छोटी को जिस तरीके से अनुज छोटी को प्यार करता है, सब कुछ करता है, उसको सिर्फ पैसों से सामान से उसने पैम्परिंग की है, लेकिन जो प्यार माँ दे सकती है बच्चों को वो पिता भी नहीं दे सकता। जो माँ के साथ शेयर कर सकती है बातें वो पिता के साथ नहीं कर सकती। और मैं तो ये नहीं जान पा रही हूँ कि क्या छोटी को ये नहीं पता कि उसके पापा 26 साल से अब उसकी मम्मी से प्यार कर रहे, और उसको अपनी एक बार भी गलती का एहसास नहीं हुआ कि मेरी गलती की वजह से आज मेरे मम्मी पापा दूर हो गए। माया के टाइम पे तो इतनी अच्छी बातें कर रही थी और आज क्या हुआ। और अब कल भी आपने सच कहा कि अनुज अपने पिता पे गया है, माँ पर नहीं। क्योंकि जब मालती देवी अपने बच्चे को लेके जाती है, जब वो कहती है कि मुझे डांस करना, तब वो उसके पिता कहते हैं अगर तुम्हें डांस करना है तुम करो, मैं अपने बेटे को संभाल लूंगा। लेकिन मालती देवी ने क्या किया, अनुज को लेके ही भाग गई और खुद नहीं पाला, अनाथ आश्रम में डाल दिया। उससे चाहता अच्छा तो अपने पापा के पास ही रहने देती, कम से कम उसे बाप का प्यार तो मिलता। अब ये कड़ी वहीं जुड़ती है जैसे उन्होंने गुजराती खाना छोड़ दिया, और जैसे विक्रम ने भी बताया कि उनका प्यार उन्हें छोड़ के चला गया। देखते अब आगे क्या दिखाते सीरियल। लेकिन सच में आज वो माँ बेटी वाला सीन दिल को छू गया और बहुत रोना आया वो सीन में। इसलिए मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। वर्षा कल तुम्हें मिस किया, और मनीषा जी, कुमुद जी, रेखा जी, सीमा जी, हमारी छोटी सीमा, महिमा, इतने दिनों बाद महिमा तुम्हारा वॉइस आया और कल वॉइस ऑडियो आया, अच्छा लगा। इसलिए मेरी जितनी भी प्यारी बहनें हैं जिसका नाम लेना भूल गई हूँ तो सॉरी। और अंजू महेंद्र जी, आपके कमेंट भी अच्छे रहते हैं। अंजू जी आपको और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते, और सबको दिल से थैंक यू कमेंट के लिए, ऑडियो के लिए। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आपको और मेरी सारी प्यारी बहनों को और बलदेव जी आपको मेरी तरफ से नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। आज जैसे अनुपमा होटल में साफ़ सफाई कर रही थी तो उसे ऐसा लगा जैसे पीछे से मुझे कोई देख रहा है, और वो छोटी ही होती है जो अनुपमा को छुप कर देख रही होती है। फिर अचानक से अनुपमा के सामने आ जाती है और दोनों को बात करते अच्छा लगा। और जब उसने बेबली कहा छोटी को तो उसने भी मन में कहा कि यार इतने सालों बाद मैंने ये शब्द सुना है। और फिर वो उसे बड़े प्यार से सहलाती है। उसे तो उसके जो साड़ी के पल्लू पर जो लटकन शायद लगे होते हैं वो उसके कड़े में अड़ जाता है, और फिर वह भाग जाती है वहाँ से। फिर उसके बैग से शल्ला गिर जाता है तो वो अनुपमा उठा लेती है, वो आवाज़ भी देती है लेकिन वो सुनती नहीं, भाग जाती है। फिर हमने देखा वो अनुज के पास जाती है और अनुज को कुछ नहीं बताती और फिर गाड़ी में बैठकर चली जाती है। बाद में हमने डिम्पी और काव्या का सीन देखा और डिम्पी कहती है काव्या को कि तुम्हें माही की जान नहीं आती, तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि माही को यहाँ ही ले आओ। और वो फिर कहती है कि तुम्हें तो पता ही है वनराज का। और बहुत अच्छी बातें लगी उन दोनों की, आपस में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है इन दोनों की। और बाद में हमने वनराज और टीटू का सीन भी देखा। आज टीटू ने बहुत अच्छे से जवाब दिया वनराज को और बहुत अच्छा कहा कि वो आपके घर में
आप सब समझते हैं कि वो प्यार से रह रही है, लेकिन वो आपके डर से रह रही है। आपने इस घर को कैद खाना बनाकर रखा हुआ है। बहुत अच्छे से उसने वनराज से बात की। और जैसे हमने कल प्रीकैप में देखा कि अनुपमा खाना बनाती है और वो खाना जशवंत जी को बहुत अच्छा लगेगा जो उसने बनाया होगा। इससे वो आगे से आगे और आगे बढ़ेगी। और फिर मैंने कहीं सुना है मैम कि शायद केंजल है जो वो श्रुति की दोस्त निकलेगी और श्रुति केंजल को भी इनविटेशन देगी कि शादी का। और जब केंजल जहाँ आएगी तो वो अनुज को देखकर हैरान हो जाएगी कि ये कोई और नहीं, ये अनुज से शादी कर रही है। फिर वो अनुपमा को बताएगी, लेकिन अनुपमा कहेगी मुझे अब किसी से कोई मतलब नहीं है, जो मर्जी कोई करे, और मैं अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ। और दूसरी तरफ एक बार ये भी अफवाह उड़ रही है कि शायद जो जशवंत जी हैं वो ही इन दोनों को आपस में मिलवाएंगे। आगे देखते हैं मैम क्या दिखाते हैं। बस आज इतना ही कहना था। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। ख्याति जी, सुजाता माथुर जी, महिमा जी, वर्षा जी, रानी महेंद्रू जी, आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को ऑडियो अच्छा लगा। और रानी महेंद्रू जी, आपका कमेंट सच में बहुत लाजवाब होता है, बहुत बहुत धन्यवाद। और छोटी कुसुम, आपने सच कहा, पाखी जैसी लड़कियां कभी भी नहीं बदलती हैं। और ख्याति जी, आप रोया मत करिए, रोती हुई आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। और पाखी ने जिससे प्यार किया उसके साथ भी नहीं रह पाई, अपनी माँ की भी नहीं हुई। पता नहीं ये लड़की किस रिलेशन में फिट बैठती है। और महिमा जी, आप मेरे लिए बोली, हमको बहुत अच्छा लगा। आपका ऑडियो कल का बहुत अच्छा था, आपके पॉइंट्स अच्छे लगे। अनुपमा पर जो आपने शब्द बोले वो बहुत अच्छे लगे। आज का एपिसोड देखा, काव्या डिम्पी की केयर करती है, अच्छा लगता है। काव्या पता नहीं क्यों ऐसी हो गई है, ये समझ में नहीं आया। ये दोनों भी अनुपमा को याद नहीं करती हैं। माही डिप्रेशन में जा रही है, इसकी जिम्मेदार तुम हो काव्या। इस जंगली वनराज के पास हो, अरे छोड़ो इसको और जाओ अपनी बेटी को संभालो। दो दुखियारी एक दूसरे को संभाले हैं। फैमिली हो ना हो पर माँ होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात बोली डिम्पी ने। और बेटी के लिए अब काव्या रिस्क शायद लेगी, पर काव्या ने बहुत निराश किया है सच में। छोटी, तुम्हारे मन में अनुपमा के लिए प्यार है, इसलिए तुम आई हो। नफरत नहीं है तुम्हारे मन में, नफरत नहीं करती हो, बस नफरत करने का दिखावा करती हो। अनुपमा को भी कुछ एहसास हो रहा है। अनुपमा ने बाहर जाकर छोटी को देखा, दोनों में सच गजब का कनेक्शन है। और पाखी की बदतमीजी देखो कैसे बात करती है, और बदतमीज और भी ज़्यादा हो गई है। डिम्पी बदल गई है, पर पाखी नागिन की नागिन ही है। और डिम्पी को ममता लुटाने के लिए ईशानी का सहारा लेना पड़ रहा है। ये है गब्बर का जंगल राज। पता नहीं कैसे काव्या ने अनुपमा को याद तो किया। जब परेशानी आती है तब कौन है? अनुपमा है। सब के सब सेल्फिश हैं। अनुपमा के मुंह से बेवली निकला, दिल अंदर तक बेचैन हो गया। बहुत अच्छा लगा बेवली सुनकर। छोटी भी अचंभित रह जाती है, आंखों में पानी आ गया दोनों को आज देखकर। सच में छोटी भी प्यार करती है अनुपमा को। अनुपमा तो जान छिड़कती है। छोटी अपने मन की बात कहकर चली गई। हमको बहुत बुरा लग रहा है छोटी के लिए सच में। दोनों माँ बेटी का प्यार देखकर लगता है कि भगवान ये दोनों कभी अलग ना हो। क्या बात है, टीटू आ गया घर। वाह भाई वाह। अंश टीटू की अच्छी बॉन्डिंग। डिम्पी बहुत परेशान, पर काव्या शांत किए हुए है। बच्चे बाद में बताएंगे कि रात में क्या मैजिक हुआ था। वनराज तो खुद आ रहा है अभी अपना शो दिखाने के लिए। लो, गब्बर के हाथ में बॉल और मैजिक शुरू। वनराज की नज़रें देखो कितनी खराब हैं। ये काव्या को क्या हो गया है? वनराज के हाथ की कठपुतली बन गई है बिल्कुल। और टीटू ने वनराज को अपने दिल की बात साफ साफ शब्दों में बता दी। नतीजा जो होगा वो देख लूँगा, पर अब मैं यहाँ आना नहीं छोड़ूंगा। बहू ने कैदी है डिम्पी बना रखा है आपने। मेरा प्यार आपके डर से बहुत बड़ा है। सुनो गब्बर, अब क्या करोगे? अब मैं डिम्पी से प्यार करता हूँ, ना डिम्पी इस घर से जाएगी और ना अंश को जाने दूंगा। ये वनराज शाह बोल रहे हैं। पर वनराज शाह, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये चिड़िया तुम्हारे पिंजड़े से बहुत जल्द ही उड़ने वाली है। सच में वनराज का ईगो बहुत बड़ा हो गया है। ये सच कहा टीटू ने वनराज से कि जब आप नहीं होगे तब डिम्पी का क्या होगा। वनराज के दिमाग में कुछ घुसा है शायद।
बाप सेल्फिश नहीं होता है, ये सही कहा टीटू ने। टीटू की बातें वनराज को अंदर तक झकझोर के गई हुई हैं और अनुज और छोटी अनुपमा के एहसास से ही दोनों बेकरार हो जाते हैं। इनकी बेकरारी बढ़ जाती है और छोटी को अनुपमा का मिलना याद आ रहा है और प्री कैप वही है पुराना वाला। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से सभी बहनों को और भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कल बलदेव जी और वर्षा जी आप दोनों का ऑडियो नहीं आया, आप दोनों को मिस किया। ख्याति जी, कुमुदिनी जी, वर्षा जी, ख्याति जी, कुमुदिनी जी, छोटी सीमा जी, महिमा जी, कुसुम जी, आप सभी के ऑडियो बहुत अच्छे थे। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, कुछ दिनों के लिए मैं आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में नहीं मिल पाऊँगी। और थैंक यू सो मच ख्याति जी और रानी जी, आप दोनों इतनी मेरी केयर करते। अंजू जी, कल आपके वीडियो देखे थे और आज का भी वीडियो देखा और धारावाहिक भी देखा। कल के वीडियो में आपने बताया था कि वनराज को उसके कर्मों की सज़ा बहुत जल्दी मिलेगी, क्योंकि अनुपमा उनके घर में बहू थी नहीं थी, तब भी अनुपमा ने हमेशा अपना फ़र्ज़ निभाया, इन लोगों के बारे में कभी कुछ गलत नहीं बोला। और वनराज आज अनुपमा की एब्सेंस में ये औरत जहाँ है वहाँ ठीक है ऐसा करके बहुत बुरा लगा था। आपको भी बुरा लगा, मुझे भी बुरा लगा। तो अपनी प्रॉब्लम के टाइम पे आप लोग बुलाते थे और एक वीडियो में आपने बताया कि अनुज अपनी माँ पे नहीं अपने पिता पर गया है। उसमें आपने बताया था कि अनुज भी देश छोड़ के आए, उसके पिता भी देश छोड़ के आए और विदेश में आके बस गए, उसे भी उसके प्यार से धोखा मिला, अनुज ने भी अपने प्यार को धोखा दिया। धोखा तो नहीं, लेकिन अभी मिसअंडरस्टैंडिंग है इनके बीच में। सॉरी, मेरे शब्द वापस लेती हूँ मैं। और एक वीडियो में आपने बताया था कि खड़ूस बॉस इम्प्रेस होगा अनुपमा की ये शेप के वो चलते तो ये नए आने वाले प्रोमो में भी दिखाया जाएगा। अंजू जी, मैंने कल अपने ऑनलाइन कमेंट्स बॉक्स में कहा था कि सागर पारेख यशपाल जी के बेटे के रूप में लौट रहे हैं। उसी कमेंट्स बॉक्स में एक और बहन ने भी कहा था कि ये लौट रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब होंगे, यशपाल के बेटे हैं और पूरी तरह से मानसिक रोगी है, उसे अनुपमा ही ठीक करेगी। ये इस तरह की न्यूज़ बहुत सारी चैनलों में दिखाई जा रही है, फिर पता नहीं है ये सही है गलत है। और आज का धारावाहिक, आज के वीडियो में आपने बताया कि तपेश ने जिस तरह से आंख मिलाकर वनराज से बात की तो वनराज को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। या वनराज अपने सामने डिम्पी या अंश को जाने तो नहीं देगा, लेकिन क्या शर्त रखेगा या कुछ करेगा या उसे या और ज़्यादा सख्ती बरतेगा। अब ज़्यादा सख्ती तो आपने भी बोला, मुझे भी लग रहा है कि वो सख्ती नहीं बरतेगा। आज का धारावाहिक जो मुझे सीख दे गया, पहली माँ किसी तरह से मजबूर नहीं होती। जैसे काव्या और डिम्पल आपस में बात कर रही है कि हम दोनों कितनी मजबूर माँ हैं, और अनुपमा के समय में इस घर में जैसा होता था वैसा काश ये हो जाए। इश्यूज हो फिर भी, लेकिन डिम्पल ने काव्या से कहा कि तुम अपनी बेटी को यहाँ लेके आओ, जितनी माही को तुम्हारी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा तुम्हें उसकी भी ज़रूरत है। और मैं, बापूजी और तुम तो हो ना उसे प्यार देने के लिए, बाकी कोई माने न माने लेकिन हम तीन तो हैं ना उसके लिए। अंश तभी इसके हिस्से में आता है डिम्पी के कि जब बा और वनराज सो जाते हैं तो फिर भी उसमें वो संतुष्ट मान रही है। आपने भी अपने वीडियो में बताया कि डिम्पल को, इस धारावाहिक में डिम्पल ही एक ऐसा कैरेक्टर है कि उसे अपने कर्मों की जल्दी जल्दी सज़ा मिल जाती है। पहली शादी के बाद में वो थोड़ी हवा में उड़ने लगी थी तो उसके साथ हादसा हो गया। फिर संभल के समर से शादी हुई तो समर के साथ मिल के उसने घर का बंटवारा वगैरह किया, तो फिर इसीलिए उसके साथ अब समर भी नहीं है, तो इसीलिए वो शायद डर के मारे यहाँ वनराज के उसमें रह रही है कि एक कम से कम छत तो है मेरे और मेरे बेटे के ऊपर।
डिम्पल और तपिश की शादी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि अंशु जी दूसरी शादी का जो परिणाम अनुपमा का इतना प्यार था उसमें भी मिला, तो मेरे हिसाब से शादी नहीं होनी चाहिए। हाँ, डिम्पल को जहाँ ज़रूरत हो तपिश उसका साथ दे, बाकी शादी नहीं करनी चाहिए। फिर क्या दिखाएंगे मालूम नहीं है मुझे, या ये शादी बहुत अच्छी दिखाए, ये भी हो सकता है। और दूसरी सीख आज के धारावाहिक से मुझे ये मिली कि छोटी अनु अभी भी अपनी माँ का स्पर्श मिस करती है। छोटी वो पीछे से देख रही थी, अनुपमा उसके पास में आती है, क्योंकि वो उसे लगा कि यहाँ है कोई मेरा अपना है, और अचानक अनुपमा के मुंह से बेबली निकला। अनुपमा ने उसके गाल पर हाथ रखा तो उसने हाथ हटाया नहीं, और मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ, आप कुछ नहीं कर सकती हो। ये बात बोलने में छोटी के आवाज़ में दर्द सुनाई दिया अंजू जी मुझे। तो वो अभी भी अपनी माँ को मिस कर रही है। और आद्या नाम का किचन गिर जाना, अनुपमा ने ये मन ही मन बोला कि ये तो आद्या मतलब श्रुति की बेटी है, जो श्रुति बता रही है। छोटी एक बार मुझे लगता है कि अनुपमा से बात करके आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। और टीटू का वहाँ आना, और वनराज को अंजू जी सच में उसके कर्मों की सज़ा मिलेगी, क्योंकि जिसको कोई नहीं पहुँच सकता उसको उसके बच्चे ही पहुँचते हैं। और पाखी का बहुत गंदा स्वरूप देखा कि पानी की बोतल मेरे कमरे में लेके क्यों नहीं आई, खाली क्यों है ये बोतल, और इस तरह से डिम्पल के ऊपर बोतल फेंक के उसके हाथ में दी। ये वनराज के पैसों पर ऐश कर रही है। वनराज शाह के पास पैसे हैं, इसीलिए पाखी उसकी रिश्तेदार बनी है। पर जो बच्चे अपनी माँ के नहीं हुए वो बाप के भी नहीं होंगे अभी। और वनराज शाह जिस तरह का हुक्म काव्या और डिम्पल पे चलाते हो, वो पाखी पर थोड़ा सा उसका अंश मात्र भी करके दिखाओ तो पता चलेगा आपको कि आपकी इस घर में क्या औकात है। और सिर्फ पैसे वाला बनने से आपके घर में समृद्धि नहीं है। आपके घर में आपके घर के ही सभी सदस्य बोल रहे हैं कि यहाँ जी तो रहे हैं, लेकिन सांस तो ले रहे हैं पर जी कोई नहीं रहा है। जीने का मतलब दिल से यहाँ कोई नहीं रह रहा है आपके साथ में। कहीं ऐसा ना हो कि आपके कर्म इतने ज़्यादा बुरे हो जाएं कि आप हर समय अकेले हो जाएं, माँ बेटे दोनों। क्योंकि बा ने भी कोई कम गुनाह नहीं किए हैं। अनुज और अनुपमा को अलग करने में बा ने भी बहुत सी साजिशें रची है अनुपमा के खिलाफ, काव्या के खिलाफ भी, और काव्या के बच्चे को। अब तो बात आप भी माँ हैं, आप कम से कम एक माँ की फीलिंग आप तो समझिए। अब डिम्पल ईशानी को प्यार करने के बहाने ही अपने मन में संतोष मान रही है कि मैं मामी बनने के बहाने ही माँ बन रही हूँ। ये कोई बहाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि खुद ही बोल रही हैं दोनों कि बहुत सारी ऐसी सिंगल मदर्स है जो अपने बच्चों को भी पालती है और अपना काम भी करती है। तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम क्यों इसके आगे घुटने टेक रहे हैं। और तपिश ने नज़रें मिलाकर वनराज को सब कुछ बता दिया कि यहाँ पे कोई खुश नहीं है, आपके सब कैदी हैं, मैं उससे प्यार करता हूँ। अब वनराज पता नहीं क्या एक्शन लेगा। थैंक यू सो मच अंजू जी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। हाँ ख्याति जी, आपके एक बात में गुजराती टोन आ ही गया आपके। आपने कहा दूर के डूंगर, मतलब दूर के पहाड़ सुहाने लगते हैं। आपकी भाषा में गुजराती टोन आ ही गया। थैंक यू सो मच अंजू जी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा। आज का एपिसोड देखा, बेहतरीन लगा, अच्छा लगा। और एक चीज़ आज जो टीटू और वनराज का, तपिश और वनराज का धमकी का हुआ, उसे मुखौटा दिखाना ज़रूरी था। अगर कोई आदमी गलती करता है, अगर मुखौटा दिखाया जाए तो शायद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ होगा। थोड़ा सा चेहरा बता रहा था कि उसे अपनी गलती का थोड़ा बहुत एहसास है। अब आगे देखते हैं कि वनराज शाह घर जमाई बना के रखना चाहता है या सिर्फ
डिम्पल को शादी करके भेजना चाहता है। ये तो आगे का स्टोरी बताया जाएगा। और आज कहना है कि माँ की ममता की आंचल में बच्ची आ ही गई, बच्ची आ ही गई। इसलिए बोलते हैं कि माँ का ममता की आंचल होना बहुत ज़रूरी है। माँ से जितनी भी बड़ी गलती हो जाए पर बच्चे हमेशा माँ बाप को माफ़ कर देते हैं। लेकिन ये संस्कार अनुज कपाड़िया को देना चाहिए कि बेटा मम्मा उस पोजीशन पे नहीं थी, वो स्टेबल नहीं थी, सबको बचा के ले आई, यही सबसे बड़ा गिफ्ट है। उसके अंदर से डर निकालना चाहिए था कि बेटा मैं किसी का साइड नहीं ले रहा हूँ, ना आपका साइड ले रहा हूँ, ना किंजल भाभी का, और ना आपकी मम्मा का साइड ले रहा हूँ। पोजीशन ऐसा था तो बात समझ सकता था। लेकिन वो बोलते हैं ना कि अपनी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, अपनी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना मतलब कि सब कोई उसको, मतलब घर में ऐसा नेचर है, मालती बरखा है, वो बार बार टॉर्चर करवा रहे हैं, बार बार मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो उसी वजह से इस तरह का कांड हुआ, वरना नहीं होता। और अच्छे से अपना लाइफ स्टेबल करता, अच्छे से अपना संभालता। ये छोटा मोटा चीज़ जो अनुपमा करती है ना कि उसकी मम्मी आ गई, उसकी भाभी आ गई, अरे यार थोड़ा सा अपने बेटी के साथ, अपने पति के साथ टाइम स्पेंड करती, कहीं घूमने चली जाती तो शायद ये दिन ही नहीं आता। और किंजल, ये सास के बेटे बहू जो भी है सब पहुंच जाते थे तंग करने के लिए। अब अनुपमा को समझना चाहिए और वो समझ चुकी है कि मुझे क्या करना है। इसीलिए बोलते हैं ना कि अपने पैर पे लाठी मारना सही नहीं है। मैं समझती हूँ एक माँ होना, एक पत्नी होना, एक हमसफ़र होना और एक दोस्त होना। आपको तो एक अच्छा दोस्त भी मिला था, एक अच्छा पति भी मिला था, एक अच्छी ममता वाली छोटी सी प्यारी सी बच्ची भी मिली थी। थोड़ा बहुत अगर आप देखती तो एडजस्ट कर जाती। सपनों का तो आपकी पूरा करने के लिए अनुज कपाड़िया तो थे ही कि तुम करो, मैं हूँ यहाँ पे। जैसे कि अभी वो अमेरिका लेकर छोटी अनु और वो खुद लोग यहाँ सेटल होने आ गए, तो वैसे ही पहले भी सेटल हो जाते आके कि नहीं अनुज मुझे यहाँ नहीं रहना है, अमेरिका चलते हैं, अमेरिका में ही अपना बिजनेस खोल लीजिए, मैं वहाँ रहना चाहती हूँ, वहीं पे अपना छोटी को भी देख लूँगी और मैं अपना सपने भी पूरा कर लूँगी। वो सब हो सकता था। लेकिन आगे मुझे ये लगता है कि श्रुति की शादी अनुज से नहीं होगी, होने वाली भी मंडप पे होगी ना तो छोटी करने नहीं देगी, होने नहीं देगी कि पापा बस करो, मम्मी को ले आओ लाइफ में। लेकिन इस बार अनुपमा को अपने बच्चों का और यहाँ तक कि अनुज का भी साथ नहीं देना चाहिए। इस बार उसे एनालाइज कराना चाहिए, तड़पाना चाहिए कि जब मैं थी तब आप मेरी इज्जत नहीं की, अब मैं हूँ, अब आप मेरे इज्जत करिए। इसीलिए आगे की स्टोरी में बस यही चीज़ देखना चाहते कि अब अनुपमा स्टैंड ले और अपनी आगे की लाइफ को स्टेबल करे। बस यही चीज़ देखना चाहते हैं कि अपने आप को जब तक कोई औरत स्टैंड नहीं करती तब तक सब फ़ायदा उठाते हैं। आगे की स्टोरी देखा जाएगा मैम, क्या होना है क्या नहीं होना है। अभी तो फ़िलहाल जय श्री कृष्णा हमारी पूरी बहनों को। बलदेव भैया आपको भी, अंजू दीदी सच में ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, और अपने हालचाल बताइए, आपकी तबीयत कैसी है, आपके मुंह पे स्माइल आजकल दिखता ही नहीं है, प्लीज़ मैम दिखाइए थोड़ा बहुत, हम लोग देखना चाहते हैं। और कुछ ऐसे बीच बीच में स्क्रिप्ट बताते थे, अभी मैं आई हूँ, आज मेरा स्क्रिप्ट बताइए कि मैं कैसा बोलती हूँ और अभी कैसा कर रही हूँ परफॉर्म, प्लीज़ मैम। एंड थैंक यू मैम, एंड आई लव यू टू। हेलो अंजू मैम, मैं सुषमा पानीपत हरियाणा। मैंने पहले एक वीडियो डाला था, उसमें सब ने इतराज़ किया था। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि अनुपमा को भी प्रेग्नेंट का मतलब मैंने ये कहा था भाई अनुपमा जिस दिन से अनुज को छोड़ के गई उसी दिन से प्रेग्नेंट दिखा के उसका एक 5 साल का बच्चा दिखा देगा, जिसके बारे में अनुज को पता लगे भाई ये मेरा ही बेटा है तो फिर उसको लेने जाओ, भाई उससे भीख मांगा चल चल, ये कहने का मतलब था, ये नहीं था। क्योंकि छोटू की भाई डिब्बू से बेटी इतनी प्यारी है, छोटी की वजह से बार बार अनुपमा को छोड़ के चला जाता है। मैंने इसीलिए कहा था, और यूट्यूब पे वीडियो भी आ रही है कि भाई अनुपमा प्रेग्नेंट हो गई है। अनुज उसको वापस लेने के लिए जाता है।
और मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैम, मैं तो बढ़िया सीखा था, तो थोड़ा मोटा जैसे बोलना आया बोल दिया। अब धीरे धीरे भेजूंगी, धीरे धीरे सीख जाऊंगी। मेरी सब बहनों को मेरा नमस्कार। मेरे से कोई गलती हो तो क्षमा करें। थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज देने के लिए। और सही है, आप सब लोग बहुत अच्छे से एपिसोड को देखते हो और वो भी देखते हो जो एपिसोड में नहीं दिखाया जाता है। तो मजा आया आपके रिव्यू सुन के। तो ऐसे ही भेजते रहिए। तो जिन्होंने अभी तक नहीं भेजे हैं उनसे मैं नंबर शेयर करती हूँ। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए अपने ऑडियो या फिर वीडियो। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.